हेलो, मैं हूँ डेजी शाह और आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार, मैं जून मैसी फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। पार्लियामेंट स्टेट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, फूल भी है और दिया भी है, लेकिन दिया अभी तक जले नहीं है। हम बात करेंगे, लेकिन फूल भी है और किसकी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और क्यों पार्लियामेंट स्टेट ही क्यों, और यहाँ पर इतना भीड़ों के साथ किसकी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और कौन है लोग, कहाँ से आए हैं, हम खुद इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मैं संदीप मिश्रा हूँ और मैं डेरा सच्चा सौदा संस्था जो सिरसा जिसका बेस है और दुनिया की सबसे बड़ी मानवता भलाई का केंद्र जो है मेरे गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी चलाते हैं। 133 मानवता भलाई के काम मेरे गुरु ने वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी शादियां की हैं। मेरे गुरु ने जीते जी रक्तदान और जाते जाते शरीर दान का आह्वान किया है। मेरे गुरु ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें विकलांग लोगों से अच्छी लड़कियां, खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियां, नौकरी वाली लड़कियां शादी करती हैं ताकि उनका भी गुजारा हो। हम पिछले 10 साल से देश की सेना को खून दान करते हैं, कभी 10,000 यूनिट, कभी 15,000 यूनिट, और पंचकुला की धरती पर हमारे लोगों को बुलाकर बिठाकर सरकार ने 3 दिन बिठाए रखा। 3 दिन उनकी चेकिंग हुई, सिरसा से, पंचकुला से, जींद से, तमाम जगह से लोग आए। 1000 बैरिकेटिंग थी, उनके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जिससे नुकसान होता, लेकिन उन्हें पहले लाठियों से पीटा, डंडों से पीटा, और तब भी पुलिस का मन नहीं भरा तो उनकी छाती पर संगीनें तान दी, गोलियां उतार दी, 41 लोग मारे गए। वो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन अफसोस होता है मुझे कि हिंदुस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस बात को आवाज़ नहीं उठाई। एक एनजीओ आगे बढ़कर नहीं आया कि हम उनके लिए दिया जलाएं। एक ऐसा सामाजिक संगठन सामने नहीं आया कि कहे कि 41 लोगों को जो मारा गया है, जो ये कत्लो गारत हुई है, जो पंचकुला को जलियांवाला बाग बनाया गया, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको सजा मिले, उनके लिए जांच हो। आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है। मोमिन मलिक एडवोकेट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। सर, आप किस तरीके से फाइट करेंगे और इनको क्या इंसाफ देने में आपका योगदान क्या है? देखिए, जैसे कि सभी को ये मालूम है कि एक गूंगी बहरी बेटी आई थी गीता। उस गीता को भारत लाने के लिए मैं पाकिस्तान से भी जाके भिड़ गया था और वहाँ की ह्यूमन राइट कोर्ट में केस फाइल करके उस बेटी को लेके आया था। सरबजीत एक हुए थे, उनके लिए मैंने उनकी बहन को वहाँ ले जा कर के जितनी मुझसे कोशिश हुई थी वो की। भारतीय कैदियों के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी वो वहाँ पर की। समझौता ब्लास्ट में जो लोग मरे थे पानीपत में, उनको कंपनसेट आज तक भी मैं करा रहा हूँ। 10 साल हो गए हैं मुझे उनकी लड़ाई लड़ते हुए। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और ह्यूमन राइट की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, ना देश की सीमाएं होती हैं। पूरी दुनिया एक वसुधैव कुटुंबकम का नारा ह्यूमन राइट के लिए होता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक घर है। तो ऐसे हालात में जहाँ पर 41 लोगों को, जिनके पास वेपन्स, कोई डेडली वेपन्स नहीं थे, कोई उनके पास लाठी, डंडे, गंडासिया, कोई डेडली ऐसे वेपन नहीं थे जिससे लोगों को नुकसान होता, उनकी जान माल को नुकसान होता, या उनके पास कोई ऐसा बर्न मटेरियल नहीं था, पेट्रोल वगैरह के, जिनसे लोगों को नुकसान होता। उन लोगों के पास पानी की बोतलें तक नहीं थी। वो 2 दिन तक तो वहाँ प्यासे रहे। पानी की बोतलें भी ले जाना वहाँ पर अलाउड नहीं था। 144 इम्पोज थी वहाँ पर। लेकिन वो लोग इसलिए वहाँ पर गए थे, जो बाबा के फॉलोअर्स हैं, कि भाई पंचकुला से ये उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उस केस में कहीं भी मेडिकल नहीं हुआ है उन 2 लड़कियों का, जिनके साथ रेप के मामले में 10-10 साल की सज़ा हुई है बाबा राम रहीम को। तो उसमें कहीं भी मेडिकल कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, लीगल एविडेंस नहीं थी। उसके बावजूद एक गुमनाम चिट्ठी के सहारे पर वो सज़ा, कन्विक्शन हुई। तो उस वक्त लोगों के दिल दिमाग में ये बात थी कि भाई वो बरी होंगे, और जब वो बरी होंगे तो लोग, उनके जो अनुयायी है, वहाँ जाके सेलिब्रेशन करेंगे कि उनके गुरुजी बरी हो गए हैं और जो झूठा आरोप लगाया गया था वो ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो हमने भी फेसबुक पर देखी है, जो रक्षक थे वही वहाँ पर तोड़फोड़ करना उन्होंने शुरू कर दिया और ये लोग भगदड़, इन पर लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। नहीं तो पहले कानून ये कहता है कि अगर 144 इम्पोज की गई है और आपको किसी भीड़ को, मूव को भगाना है, तो ये कानून कहता है कि पहले आप उसको अनाउंसमेंट कीजिए कि भाई ये भीड़ को इलीगल घोषित कर दिया गया है और आपको 10 मिनट या 15 मिनट का जो है टाइम दिया जाता है। आप उसको जो है ना, उस भीड़ को जो है वहाँ से खाली कर दीजिए। लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। और उसके बाद
बाकायदा रबड़ की उसको वार्निंग तहसीलदार दोबारा देता है मजिस्ट्रेट कि भाई अब आपको दिया गया समय ख़त्म हो गया है, हम आप पर रबड़ की गोलियां चलाएंगे। कोई रबड़ की गोलियां नहीं चलाई गई। मैडम आप भी पंचकुला से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ ऑल इंडिया लेवल से। लेकिन जो ये हुआ है, क्या ये अंग्रेज़ों के समय से बदतर नहीं है? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, जब अपने ही देश में अपने ही देश के लोग मार रहे हैं तो कौन माँ कौन बहन? क्या ये देश की सत्ता है? ये सत्ता चलाएंगे, ये देश को चलाएंगे? इनको आज तक ये नहीं पता लगा कि कौन गलत है कौन सही। जिसको चाहा उसको भून दिया, जिसको चाहा उसको गिरा दिया। उसके बाद जो मारने वाले हैं वो आज तक पकड़े नहीं गए। कम से कम कातिलों को तो पकड़ो, ये तो इंसाफ दो। जिसकी माँ गई है, जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, उसके तो चिराग बुझ गए। ये गुरदीप सा मेरा ब्रदर इन लॉ था, एक ही लड़का था मैं। तो वो जो अभी आप लोग कहाँ गए थे और कि इनको क्या किस हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर करा कि हमने इसी वजह से मारा? जैसे सर ने बताया कि बस भीड़ में होते साथ हम लोगों ने गोली चल गए। वो गुरमीत राम इंसा जी, जो गुरमीत राम जी थे पिताजी, उनके दर्शन करने गया था पंचकुला। बीटेक का स्टूडेंट था, घर से यही कह के गया था कि चलो मैं जा रहा हूँ वहाँ पिताजी के दर्शन। वो इंसा था, प्रेमी था डेरे का, वो वहाँ गया था दर्शन करने। तो वहाँ भीड़ में से उसको जैसे गन शॉट हुआ, सर में गोली लगी है। मैं उसके साथ रहा हूँ पीजीआई में, 15 दिन वो कोमा में रहा है। साथ में रहते? 15 दिन मैं नहीं जाकर उसको ढूंढा था पीजीआई में एडमिट था वो। सर में गोली लगा हुआ था उसको, और उसके साथ था मैं। न्याय होना चाहिए। और ये जो 41 भाई बहन मारे गए, ये भी किसी के घर के लाल थे, सितारे थे। इनके लिए भी इस देश में एक ही पार्टी तो नहीं है ना, पार्टी तो कांग्रेस भी है, पार्टी तो INLD भी है, पार्टी तो तमाम है, बसपा भी है। किसी को तो बोलना चाहिए। ये नेताओं को अपना मरता है तभी दर्द होता है, दूसरे का मरता है तो इनकी आंखों में क्यों नहीं आंसू आता? सवाल ये है जंतर मंतर से। उसके बाद भी अगर वो भीड़ मुँह वहाँ से नहीं जाती है तो कानून में ये है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें रबड़ की गोलियां चलाई गई, अब भी तुम नहीं गए तो वो हवाई फायरिंग की जाती है। लेकिन इस मामले में आपने देखा होगा कि नौजवान बच्चे नौजवान बच्चे जो थे उनकी छातियों में गोलियां लगी। औरतें जो थी, ये लड़का है जीन से, इसकी माँ प्रदीप, इसको छाती में गोली लगी। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखोगे कि उनको गोलियां लगी हैं। मैंने खुद जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको मैंने लिखा जुडिशल कमीशन के लिए कि शुड बी अपॉइंट द जुडिशल कमीशन टू प्रोब द एक्सीडेंट ऑफ ये पंचकुला एक्सीडेंट। तो उसमें उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई हमने AK पवार को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है वो कोर्ट मित्र अपॉइंट कर दिया है। सर, अरे तुम IAS ऑफिसर हो, तुम्हें नहीं जानते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोर्ट मित्र एंड द जुडिशल कमीशन? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ रैंक्स। तो जुडिशल कमीशन का मतलब ये होता है कि ये लोग कैसे मरे हैं, एक एक चीज़ को इंक्वायर करते, क्या घोषणा की गई थी, क्या वार्निंग दी गई थी, क्या समय, इतनी लोग की भीड़ थी, वहाँ समय दिया गया था भाई तुम चले जाओ। देखो मैम, संदीप मिश्रा जी है, मोमिन मलिक जी है, संजीव जान जी है, ऐसे लोग हमारी मदद कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ये, और इनसे लगता भी है कि उम्मीद भी है। बाकी देश कहाँ जा रही है तो हमें समझ में नहीं आ रही कि निहत्ते लोगों को गोली मार दी वहाँ। और जम्मू कश्मीर में आप देखो मैम, वहाँ प्लास्टिक की गोली चला रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल निहत्थे लोग थे। 3 दिन से पानी की बोतल भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, और फिर भी उनको 3 दिन बुलाया कि आप टेंशन मत लो, आप आओ। जितनी भीड़, जो भी हरियाणा सरकार थी, जो भी उन्होंने बुलाया उनको, बाद में एकदम उनको गन शॉट कर दिया गया। मेरे को तो समझ से बाहर है भी क्या हो क्या रहा है देश के अंदर में। और आज तक यही नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि उन कातिलों को पकड़ा जाए। मैं अपनी NGO, एक नहीं मेरी 5 NGO हैं, मैं सबकी तरफ से ये सौगंध खा रही हूँ कि मैं पूरे भारत को हिला के रखूँगी कि कातिलों को तुम पकड़ नहीं सकते हो। क्या सरकार? मैम आपका नाम और आपका NGO का नाम बताइए। मेरा नाम शोभा चौधरी है, मैं लक्ष्य NGO की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और माइनॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हूँ। महिला पंचायत है मेरे पास, और मैं घरेलू हिंसा के केस भी करती हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं एक आर्मी होने के नाते शायद मेरे खून में एक औरत के होने के बाद भी इतना जोश है कि ये सब देखते तो लगता है मुझे दे दिया जाए, मैं जाके कातिलों को ढूंढूं। एक बार सरकार मौका तो दे, मैं एक एक कातिलों को सामने लाऊं, और फिर उन सरकार के लोगों से भी पूछूं कि क्या तेरे घर की बहन, माँ, बेटी कोई मर जाती तो आज सारा देश बंद हो जाता और कातिल 1 मिनट में आ जाए। और तुम्हारे पास इतना नहीं है, तुम्हारी पुलिस के पास इतनी अहमियत नहीं है कि इन कातिलों को पकड़ के लाया जाए।
क्या सरकार, क्या सियासत, क्या हो रहा है? ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश मिलजुल कर चलेगा और मिलजुल के चलने के लिए एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहा है। एक साल हो गया 25 अगस्त 2017 और अभी आज अगस्त 12 अगस्त हो गया, ऑलमोस्ट एक साल पूरा होने वाला है। एक साल के अंदर अभी आप लोगों को याद है सर, उससे पहले कहाँ गए आप लोग? देखिए, हम पूरे देश भर में आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाने ही वो लोग भी गए थे जिन्हें गोलियां पड़ी हैं, जिनकी छातियों में गोलियां मार दी गई, वो भी आवाज़ उठाने ही गए। अगर बोली के बदले गोली मिलेगी तो इस देश में साहस कौन कर पाएगा बोलने का? आज ये 6 करोड़ संगत में से कुछ भाई बहन आए जिन्होंने उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की हिम्मत की है। सरकार अगर हमें बोलने के नाम पर हमारे छाती में गोली उतार देगी तो आप ही बताइए बहन, कितने लोग हिम्मत कर पाएंगे? आपने बोला पाकिस्तान में भी जाके आप केस लड़े हैं सर। हम दूसरे से तो जो होता है ना हमारे विरोध में, हम उससे लड़ने के लिए इजी होते हैं, लेकिन अपने से लड़ने में बहुत बड़ा एक चैलेंज है सर। ये देश हमारा अपना है, सत्ता हमारी है, हमने अपने खुद इसको चॉइस करके दिया है, ठीक है, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेंगे सर? पाकिस्तान से तो लड़ने के लिए बहुत इजी है, मुझे जितना लगता है कि हम विरोधी से बहुत जल्दी इजीली लड़ लेते हैं। आपका क्या कहना है? आपने एक नहीं सुना कि हमें तो अपने ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था और हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पर पानी कम था। तो इसी चीज़ का तो रोना है, दुख जो है वो इसी चीज़ का है। अगर दुश्मन मार लेता तो शहीद कहलाते, लेकिन कोई अपने ही घर में कोई मार दे तो क्या कहलाए? शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो अपने हैं। ये सरकार भी अपनी है, ये लोग भी अपने हैं, आप भी अपने, हम सब अपने हैं। लेकिन हमें अपने घर में रह करके जो संविधान में प्रोविज़न दिया है उस प्रोविज़न के मुताबिक हमने जो है इस लड़ाई को जारी रखना है और इनको इंसाफ दिलाना है। जो दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आज से नहीं, मैं तो पुरानी जुड़ी हूँ 20 साल से, लेकिन मैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं और मुझे ये पता लगता है, मुझे इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई इनकी मेहमान नहीं हूँ। ये मेरे दिल के जज्बे हैं कि जो गलत हुआ है उससे मैं सरकार हो, चाहे कोई अंग्रेज़ हो, चाहे पाकिस्तान हो, मैं सबसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी आल NGO के लोग वहाँ पर आने को तैयार। मैडम, आपके जो जोश है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन देश की सत्ता कैसे बदलेंगे मैम? देश की सत्ता जब भी बदल सकती है जब हम सब बदलें। हम गलत चुनाव करते हैं, हम बोलते ज़रूर हैं लेकिन ऐन वक्त में हम बदल जाते हैं। नहीं, हम अपनी गरीब जनता से ये गुजारिश करते हैं कि हमें थोड़े से लालच में अपने को बदलना नहीं है। हमने ये देखना है कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है। मैं चंद सिक्कों के लिए सरकार ऐसी ले आते हैं जो हम ही अपने पैरों पे हथौड़ी मार लेते हैं। बस तभी सरकार बदल सकती है, तभी सत्ता बदल सकता है जब हम खुद आपस में बदलेंगे। तो सर, आपका सवाल होगा, आप एक साल से लगातार ये सवाल उठा रहे होंगे, कहाँ गए थे और क्या आंसर मिला आप लोगों को? उत्तर तो तब देगा कोई जब जिम्मेदारी लेगा। किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया, कोई से भी पार्टी, कोई नहीं कह रहा। अगर जिम्मेदारी लेती तो कल ही संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें बात होती। माइक पे पत्रकारों के बीच में आकर कुछ नेता ये कह देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों के साथ गलत हुआ, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलता है, देश की संसद का सत्र चलता है, तो वो आवाज़ गूंगी बहरी हो जाती है। वो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कहते हैं। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत इस गोल घेरे में ही अगर 41 लोगों की हत्या की आवाज़ नहीं गूंजेगी तो फिर देश में बोलेगा कौन साहब? सर, अभी हमने देखा है कि संविधान भी जला दिया गया है सर, उसमें भी सत्ता कुछ नहीं बोल रहे, जिसकी पावर से बैठे हुए सीट पे, लेकिन उसमें भी नहीं बोल रहे। सर, आप बताइए क्या करना, क्या होगा देश का? देश कहाँ जा रहे हैं? देखिए, देश ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। ये देश किसी की संगीन से नहीं चलेगा। 41 भाई बहन मेरे मारे गए, 41। किसी के आंखों में आंसू नहीं आया। न वो पाकिस्तानी थे, न वो दहशतगर्द थे, न वो लूट खसोट कर रहे थे, न उन्होंने किसी की आबरू लूटी, न किसी की दुकान लूटी। वो तो चुप से गए थे, सुमिरन करते हुए बैठे थे, और सुमिरन करके जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु को जेल हो गई, वो चले आए। पहले उन्हें कहा गया कि बस ला रहे हैं, बस में बैठ के भिजवाएंगे, फिर कह रहे हैं कि नहीं गाड़ियाँ आ रही, फिर उनको गोल घेरे में घेर लिया गया। पहले लाठियाँ बरसाई गई, आप वीडियो देखेंगे, उन बहनों को लाठियाँ मारते हुए पुलिस वाले कह रहे हैं और ले
लो बाबा का प्रसाद। देश में इससे बड़ी शर्मसार घटना नहीं होती। और जब लाठी डंडे और लात घूसों से भी उन कायरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उनकी छाती पर संगीनें तान दी, एक एक करके 41 लोगों को शहीद कर दिया। पंचकुला की धरती आज बोल रही है कि हमारी छाती को खून से क्यों रंगा है। ये जवाब देना ही होगा, आज नहीं तो कल। सियासत के गुमान बहुत दिन तक नहीं रहता। आप ये कौन है आपका? मम्मी? हाँ, मेरी मदर है। मदर है। सर क्या कहना चाहते हैं? अभी हत्याकांड के बाद अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज एक इंसाफ के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है, ये देश का हालात है। जी मैम, ये तो बात सच्चाई है। 25 अगस्त को जो हमारे साथ हुई थी उसके बाद हमारे साथ कोई ना इंसाफ ही नहीं है, ना हमारे साथ कोई इंसाफ कर रहा है, ना हमारे साथ मिल रहा है। धन्यवाद इनका संदीप मिश्रा जी का, मोमिन मिली का, जो हमारे पास गए, घर पे गए। और धन्यवाद उसका करूँगा जिन्होंने बताया। ठीक है, हमारे गए थे, फिर वहाँ पे ये नहीं था भाई गोली चलाएंगे। वो तो 344 धारा हम लगा के फिर भी अंदर जा रहे हैं, तो ये कानून तो नहीं है। फिर भी नियत थे लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, अपने कपड़े हैं, फिर गोली चला रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई दंगा तो नहीं कराया अभी कि किसी की नुकसान कराया या कुछ भी कराया। इनके पास क्या था? माता जी थी, कभी इन्होंने मच्छर नहीं मारा। वहाँ पे गए थे, अपने गुरु के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे गोली मार दी, ना पता आया घर पे। 4 दिन के बाद हमें पता चला है अभी ये अखबारों के माध्यम से भी माता जी गुजर चुकी, क्योंकि वहाँ पे ना आइडेंटिटी कार्ड मिला, ना कोई प्रूफ मिला, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, बटुआ भी नहीं प्रूफ मिला। मिटा दिया गया है या ये तो क्या पता हुआ नहीं है? मैम, कुछ नहीं कह सकते, मिला ही नहीं कुछ भी। बस अखबार में आ गई थी, फोटो पिछाड़ ली तो लेने डेड चले, बॉडी डेड बॉडी लेने चले गए थे। चले गए थे डेड बॉडी लेने। ठीक है, इनका कहना है कि जिस तरीके से आज देश का हालात है और इंसाफ मांगने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है, इस तरीके का हमारे देश कहाँ जा रहे हैं। जब अंग्रेज़ों ने इस देश में हमला करा था, अंग्रेज़ जो इस देश में रहा था, तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की जैसे वीर जवान यहाँ पर पैदा हुआ था। कहीं देश कहीं ना कहीं उस साइड में जा रहे हैं कि हमारे इस देश में फिर से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की जैसे वीर जवानों को याद करा जा रहा है कि ऐसा कोई लोग आए यहाँ पर और हमारे देश में जो सत्ता है उसको बदलने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा वीर योद्धा आएंगे नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएंगे, लेकिन सत्ता कहाँ जा रही है, देश के अंदर जो जनता है उसको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तब तक आप लोग देखते रहे इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।